अगर किसी फूल की तारीफ ना की जाए तो उसका अंजाम मौत पर होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरान राजपूत। एक दफा एक शख्स जब बिस्तर मर्ग पे लेटा तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाते हुए अपने हाथ से घड़ी उतार कर अपने बेटे को दी और उसे कहा कि ये घड़ी मेरे बाप ने मुझे दी थी और उनको उनके बाप ने दी थी। ये घड़ी आज से 200 साल पुरानी है और ये हमारे खानदान में नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। आज से ये घड़ी तुम्हारी होगी, लेकिन इस घड़ी को पहनने से पहले तुम इसको लेकर ज्वेलरी शॉप पर जाओ। बेटा इसको ज्वेलरी शॉप पर लेकर गया और ज्वेलर ने जो कीमत लगाई वो आकर अपने बाप को कुछ यूं बताई कि ज्वेलर ने कहा कि ये घड़ी क्योंकि बहुत पुरानी है इसलिए मैं इस घड़ी के 5,000 रुपए से ज्यादा आपको नहीं दे सकता। बाप ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम ये घड़ी लेकर बनिए के पास जाओ और उससे पूछो कि वो इस घड़ी के बदले तुम्हें कितने पैसे उधार दे सकता है, क्योंकि बनिए कुछ चीज रखकर ही उधार दिया करते थे। बेटा बनिए के पास गया और वापस आकर अपने बाप को बताया कि बनिए ने कहा कि मैं इस घड़ी के आपको सिर्फ 500 रुपए दे सकता हूं, क्योंकि पुरानी होने की वजह से ये घड़ी जंग आलूद हो चुकी है और इसकी मेरी नजर में कोई कीमत नहीं है। बाप ने कुछ सोचते हुए बेटे से कहा कि परेशान ना हो, अब इस घड़ी को लेकर हमारे शहर के म्यूजियम में जाओ। बेटा घड़ी को म्यूजियम में लेकर गया और वापस आने के बाद हैरत और खुशी में अपने बाप को बताने लगा कि म्यूजियम के मैनेजर को हमारी घड़ी बहुत पसंद आई। मैनेजर ने कहा कि हम इस घड़ी के आपको 5 लाख रुपए देने को तैयार हैं, क्योंकि इसके साथ की एक भी घड़ी पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। ये एक नायाब चीज है जो आपके पास है, हम इसको अपने म्यूजियम की जीनत बनाएंगे। बाप ने एक लंबी सांस भरी और बेटे से कहा कि बेटा किसी चीज की या किसी इंसान की कदर सही जगह पर ही होती है। घड़ी सेम थी, 3 अलग जगहों पर 3 अलग कीमतें तुमने सुनी, लेकिन उसकी सही जगह म्यूजियम थी, जहां पे उसकी सही कीमत लगी, उसका सही कदर करने वाला था। इसीलिए जिंदगी में कभी भी ऐसे लोगों में ना बैठना जो तुम्हारी कदर ना जानते हो। बाप ने बेटे से कहा कि जो लोग तुम्हारी कदर जानते होंगे वो हमेशा तुम्हें एप्रिशिएट करेंगे, वो तुम्हारी खामियों को छुपाएंगे और तुम्हारी अच्छाइयों को तुम्हारे सामने बयान करेंगे। वो तुम्हें नसीहत करेंगे लेकिन तुम्हारी बुराइयां नहीं करेंगे, तुम्हारी बैक बाइटिंग नहीं करेंगे। अक्सर हमने देखा है कि लोग किसी की कामयाबी से जलन या हसद का शिकार हो जाते हैं। हमें उन लोगों से किनारा करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी कदर कहां पर है। हमें सोचना चाहिए कि हम इस जगह पर, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, क्या हम इसी जगह के लायक हैं या हमारी कदर इससे कहीं ज्यादा है। तो हमेशा अपने आप को वहां पे रखना चाहिए जहां पे आपकी कदर हो। दोस्तों इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत मजबूत बनाया है। अगर हम अपनी फीलिंग्स पर, अपने जज्बात पर काबू पा लें, हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। पॉजिटिविटी एक बहुत बड़ी नेमत भी है, एक बहुत बड़ी ताकत भी है। अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी फैलाएं, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने छोटों को पॉजिटिव लेके आए, उनसे पॉजिटिव बातें करें, उनको पॉजिटिविटी से समझाएं कि वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो वो हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज है जो किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती है और नेगेटिविटी ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान की जिंदगी तबाह कर सकती है। दोस्तों साइंसदानों ने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने 2 बोतलों में पानी भरा, एक में साफ पानी था और एक में गंदा पानी था। साइंसदानों ने वो दो बोतलों को एक कंपनी के कॉरिडोर में रख दिया जहां से कंपनी के एम्प्लॉइज गुजरा करते थे। साइंसदानों ने एम्प्लॉइज से कहा कि आप जब भी कंपनी में दाखिल हो या कंपनी से बाहर जाए तो आपने साफ पानी को यह कहना है कि तुम गंदे हो और गंदे पानी को यह कहना है कि तुम साफ हो। यह सिलसिला 30 दिन तक चलता रहा। 30 दिन के बाद साइंसदानों ने दोनों पानियों पे जब लैब टेस्ट किए तो नताइज ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि जो गंदा पानी था उसमें पॉजिटिव खलियात बन रहे थे और जो साफ पानी था जिसको लोग गंदा सिर्फ कहते थे उस पानी में इंतहाई मुजरे सेहत
खलियात बनना शुरू हो गए थे। साइंसदान ये देख के बड़े परेशान हो गए। लेकिन दोस्तों देखना यह है कि एक गंदे पानी को जब पॉजिटिव अल्फाज बयान किए गए और एक साफ पानी को जब नेगेटिव फीलिंग्स दी गई, उन पे असर पड़ा। तो सोचें कि एक इंसान पे इसके कितने असरात होते होंगे। हम बड़े मजे से छोटों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुरा भला कह देते हैं। अक्सर कहते हैं तुमसे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप उनको हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स दें। दोस्तों एक दफा इमाम काबा बयान करते हुए रोने लगे। उन्होंने कहा कि मैं इमाम काबा अपनी माँ की बद्दुआ की वजह से, जी हाँ बद्दुआ की वजह से। जब हम सोचें कि कोई बद्दुआ से इमाम काबा कैसे बन सकता है, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब वो छोटे थे वो बहुत शरारती थे, वो अपनी माँ को तंग कर रहे थे। उनकी माँ उनके पीछे चप्पल लेके भागी, लेकिन बच्चा क्योंकि औरत से तेज भागता है तो वो तेज भागे, तो माँ ने उनको चप्पल फेंक के मारी। चप्पल तो उनको नहीं लगी, तो माँ ने एक बद्दुआ दी। वो बद्दुआ क्या थी कि जा तुझे अल्लाह इमाम काबा बनाए। आपने देखा, गुस्से में भी उनकी वालिदा ने एक पॉजिटिव वर्ड्स उनके लिए निकाले। शायद वो कबूलियत का वक्त हो, वो इमाम काबा बन गए। अब हर कोई इमाम काबा नहीं बन सकता, लेकिन हर इंसान जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करता है। तो वो जो भी करता है, पॉजिटिविटी वो वाहिद चीज है जिसकी वजह से उसको कुछ भी हासिल हो सकता है। बाज़ औक़ात हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, थकते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, लेकिन उठते वही हैं जो अपने आप को पॉजिटिव रखते हो या फिर उनको उनके चाहने वाले पॉजिटिव रखते हो। आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर सीखने को मिलेगा और आप अपने छोटों से, बड़ों से, प्यारों से, दोस्तों से आइंदा कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे, बल्कि पॉजिटिविटी के जरिए खुद को और उनको कामयाब करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर एक नई बैठक में, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।